हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि कल हमने पार्ट 2 जिसमें हमने रेडियन और डिग्री के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में कि जो रेडियन होता है, जैसे कल ही हमने ये डिस्कस किया था कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। आज हम उसी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे कि द रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ थ्योरम कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? जैसे कि कल हमने देखा कि जैसे हम लोग एक सर्कल बनाए, जैसे रेडियन मेजर के लिए सर्कुलर मेजर हम लोग पढ़ते हैं। सर्कुलर मेजर मतलब सर्कल का यूज करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है और इस सर्कल में रेडियस तो आर ही होगा, रेडियस तो चेंज होने से रहा, रेडियस चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हमारा ये आर्क लेंथ भी आर के बराबर है, रेडियस के ही इक्वल है, उसका लेंथ रेडियस के ही इक्वल है इस आर्क लेंथ का, तो उस केस में ये जो एंगल यहाँ पर बनता है, दिस एंगल इज व्हाट 1 रेडियन मेजर। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट, let the arc AB be a quadrant. Arc AB be a quadrant of the circle. Quadrant means what? Circle का 1/4 part. That is 1 quarter. यही है 1/4 part. किसका 1/4? Circumference का, सर्कल के circumference का 1/4 part. तो जो आर्क AB है हमारा यहाँ पर, ये जो आर्क AB है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई r/2। टोटल सरकमफ्रेंस हमारा 2 पाई आर है, सेमी सर्कल का पाई आर होगा और उसका भी हाफ अगर हम करते हैं तो पाई r/2। दिस इज द आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ पाई r/2। अब जैसा कि हमने ज्योमेट्री में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि वी नो डैट एंगल्स एट द सेंटर, एंगल जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल का, R to one another, ये हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग एंगल बना रहे हैं, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। तो इस एंगल और इस एंगल का रेशियो R to one another as the arcs on which they stand। अब ये एंगल किस आर्क पर, जैसे हम ये आर्क लेंथ लिए तो ये आर्क लेंथ, ये जो एंगल है इस आर्क लेंथ पर स्टैंड कर रहा है, ये एंगल इस आर्क लेंथ पर स्टैंड कर रहा है, तो उसका रेशियो, इट मीन्स इस एंगल का रेशियो और इस आर्क लेंथ का रेशियो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आर्क AP, ये AP आर्क लेंथ कितना है? R है, R यूनिट, एंड दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पाई r/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2/पाई। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, AOP इक्वल टू 2/पाई इंटू AOB। AOB क्या है? AOB इज इक्वल टू व्हाट? दिस AOB इज नथिंग बट, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि AOP क्या है? AOP 1 रेडियन के बराबर। AOB इसी को हम यहाँ लिखें 1 रेडियन। AOP इज इक्वल टू 1 रेडियन इन सर्कुलर मेजर, 2/पाई इंटू AOB, 2/पाई इंटू 1 राइट एंगल होता है। ये देख रहे हैं हम जैसे कि AOB क्या है? AOB इज व्हाट? 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखे हैं कि द राइट एंगल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। बिल्कुल 90 डिग्री क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। राइट एंगल इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका मतलब ये जो 1 रेडियन है ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो रेडियन है, एंगल मेजर है रेडियन में, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, क्योंकि ये जिसके इक्वल है वो पूरा पार्ट ही कांस्टेंट है ना, वो पूरा पार्ट ही कांस्टेंट है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेडियन है वो कांस्टेंट एंगल होगा। जैसे 1 रेडियन इक्वल टू 2/पाई इंटू 1 राइट एंगल, 1 राइट
एंगल। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 2/पाई है इनटू 1 राइट एंगल मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। 1 राइट एंगल मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 1 रेडियन है, पाई है कांस्टेंट क्वांटिटी, 1 राइट एंगल भी कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इक्वल टू लगा है। ये इक्वल टू किसके इक्वल, कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल। तो 1 रेडियन भी किसके इक्वल, कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेडियन क्या है, कांस्टेंट एंगल है। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम लोग को मिलेगा π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 राइट एंगल। अगर हम लिखते हैं 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मीन्स व्हाट, पाई रेडियन। 2 राइट एंगल का मतलब हम क्या जानते हैं, 180 डिग्री। सिमिलरली अगर हम लोग लिख दें 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा, 4 राइट एंगल मीन्स व्हाट, 2 पाई रेडियन। दिस इज 2 पाई रेडियन। क्या मिलेगा ये, 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई, देन 4 राइट एंगल इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री इंटू 2 इज व्हाट, 360 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ और हमको जो दिख रहा है वो ये है कि अगर हम सर्कल को 1 राइट एंगल मूव किए 1/4, तो कितना आया हमारे पास, π/2। 2 राइट एंगल मूव किए, 1 राइट एंगल मीन्स व्हाट, हाफ, पाई को हाफ से मल्टीप्लाई किए। अगर 2 राइट एंगल किए तो यहाँ पर क्या आया, पाई। 4 राइट एंगल में क्या आया, 2 पाई। मतलब हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पर जो हो रहा है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल। जब हम सर्कल के एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कर चुके होंगे तो हमारा जो रेडियन है वो कितना है, 2 पाई रेडियन है। दिस इज 2 पाई रेडियन। अगर हम इसी सर्कल को अगर हम 3 रिवोल्यूशन ले लेंगे, ये जो है हमारा 1 रिवोल्यूशन है, अगर 3 रिवोल्यूशन होगा, 3 रिवोल्यूशन अगर हम करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, 6 पाई रेडियंस के। किसके इक्वल होगा, 6 पाई रेडियंस। 3 रिवोल्यूशन में, 2 रिवोल्यूशन में 4 पाई रेडियंस, 3 रिवोल्यूशन में 6 पाई रेडियन। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल कर के आएगा कि जैसे अगर ये हम कहें कि 2 पाई रेडियन में मीन्स एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ n इक्वल टू 1 है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर n इक्वल टू 1 है तो ये आया 2 पाई। अगर n इक्वल टू 3 है तो आया 6 पाई। यही n इक्वल टू 2 होता, 2 रिवोल्यूशन होता, 2 रिवोल्यूशन होता तो ये आता 4 पाई। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो क्या रहा है, ये 2 है तो जस्ट डबल है, 3 है तो 6 है, 1 है तो 2 है। तो जो हम देख रहे हैं कि ये हमारा अगर एक एक यूनिट बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 लाइक दैट, तो यहाँ पर जो भी पाई का जो कोएफिशिएंट हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इवन नंबर या इवन इंटीजर को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो 2n है वो इवन इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जब n इक्वल टू ले रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो ऐसा यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारा
रिवोल्यूशन n टाइम्स होगा, मीन्स फॉर n रिवोल्यूशंस, जो हमारा रेडियन होगा वो कितना हो जाएगा 2n पाई रेडियंस, ये होगा फॉर n रिवोल्यूशन के लिए। एक जनरल फॉर्म हो गया रिवोल्यूशन और रेडियंस के टर्म में। n रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन, 2 revolution means 4 pi radian, 3 revolution means 6 pi radian. Is it clear? So this is very most important part about the radian. इसको बहुत क्लियरली समझना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रेडियंस के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। अब किसके लिए, अब थोड़ा पाई के बारे में भी जानेंगे, जो हम लोग यहाँ पाई जो यूज करते हैं, थोड़ा इसका भी कुछ फैक्ट्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।